जो है रणबीर गंगवा जी जुड़ गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सबसे पहले तो सर आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए, जिस तरीके से भी शुरुआती रुझान आना शुरू हो चुके हैं, बीजेपी पश्चिम बंगाल और साथ ही असम और पुडुचेरी में जो है बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। फिलहाल मैं जानना चाहूंगी बीजेपी में किस तरीके से खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी रणबीर जी। बिल्कुल, बहुत ही खुशी का माहौल है और मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा हमारे पश्चिम बंगाल की जनता को, जिन्होंने जो एक स्वच्छ राजनीति के लिए, जो गुंडा राज समाप्त करने के लिए जो मतदान करने का काम किया है, बहुत ही अच्छा है, ऐतिहासिक है। और इसी तरीके से चाहे वो हमारा आसाम की बात हो, दूसरे राज्य हो, आज पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई के अंदर जिन्होंने देश का गौरव पूरे विश्व पटल पे बढ़ाने का काम किया, विश्वास करता है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जी गंगवा जी, थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं और ये जश्न मनाने में, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से देखने को मिला था, कांग्रेस ने जल्दबाजी की थी, रिजल्ट पलटते हुए नजर आए थे। नहीं, हमें पूरा मैं आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर के कि जिस तरीके के रुझान है, यही रिजल्ट के अंदर परिवर्तित होंगे। और ये कोई आपकी बात नहीं, हमने जैसे जिस तरीके से लोगों का जो मूड था कि हमें चेंज करना है, हमें स्वच्छ राजनीति लानी है, ये मूड वोटिंग से पहले भी दिख गया था, वोटिंग वाले दिन भी दिखा और लोगों के मन के अंदर दिखा। और जो बगैर भय के निडरता के साथ लोगों ने वोटिंग करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने का काम किया उन्होंने। तो रणबीर जी, यहाँ पर कॉन्फिडेंट फैक्टर जो है बीजेपी का देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, यहाँ पर बीजेपी जो है सत्ता में लौटती हुई नजर आएगी। फिलहाल मैं जानना चाहूंगी केरल और साथ ही तमिलनाडु को लेकर बीजेपी की क्या राय है, क्या लग रहा है जो शुरुआती रुझान है अभी फिलहाल मैं देखूं तो बीजेपी जो है अभी एक पर आगे जो है बढ़त बनाए हुए है और डीएम की जो है, माफ कीजिएगा, यूडीएफ जो है वो बढ़त बनाए हुए है। क्या केरल से बीजेपी का पत्ता साफ होता हुआ नजर आएगा? देखिए, केरल के अंदर कोई पहले भी बीजेपी की कोई वो सरकार नहीं थी जी। और ये ठीक है कि जहाँ जहाँ धीरे धीरे हर जगह पे हमारा संगठन जब काम करता है, तो हम अपने संगठन के बलबूते आने वाले समय के अंदर वहाँ भी पार्टी का संगठन कार्य करेगा। और निश्चित रूप से पूरे देश का जो रुझान है वो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। आगे आने वाले समय के अंदर जो आपने केरल की बात कही, तमिलनाडु की बात कही, वही तमिलनाडु के अंदर ठीक है कि बहुमत की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन अच्छा प्रदर्शन है। आगे आगे और देखते हैं। जी, तो देखा पश्चिम बंगाल की अभी फिलहाल बात करें, बीजेपी की तरफ से जो फोकस था वो पश्चिम बंगाल पर था। देखा गया कि सभी आला अधिकारी पश्चिम बंगाल में उतार दिए गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए। अब जो शुरुआती रुझान है, तो अब बीजेपी में अब जश्न का माहौल जो है जगजाहिर देखने को तो मिल रहा है। तो आपको फिलहाल लग रहा है कि जो ये आंकड़े हैं, रुझान है, ये शाम तक सटीक आंकड़ों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर होते नजर आएंगे। हमें ये रिजल्ट के दिन भी, रिजल्ट से पहले भी हम इस बात को लेकर के आश्वस्त थे। जो एग्जिट पोल आया वो भी इस बात को ही दर्शाता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये देश हित के अंदर बहुत जरूरी था, खासकर जो पश्चिम बंगाल का, क्योंकि जिस तरीके से हमारा बॉर्डर का एरिया है, जिस तरीके से वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, इसलिए राष्ट्र हित के लिए भारतीय जनता पार्टी का आना बहुत जरूरी है। देखा जाए रणबीर जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी। यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को कहां पर फायदा होता हुआ नजर आया, क्योंकि टीएमसी के जो 3 चरण तो हो गए थे, एंटी इनकम्बेंसी साफ तौर पर देखने को मिली, तो यहाँ पर जो है बीजेपी को जो फायदा हुआ है और जो बीजेपी की रणनीति रहने वाली है आने वाले समय को लेकर, क्या रहने वाली है? देखिए, बीजेपी की रणनीति एक बड़ी स्पष्ट है। जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का राज है, आप देख सकते हैं। मैं हरियाणा से हूँ, तो देखिए हरियाणा के अंदर बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाने का काम किया, लगातार तीसरी बार है, और पहले से भी ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और इसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता के साथ, राष्ट्र प्रथम रख करके भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करती है, निश्चित रूप से वो आगे भी इसी तरीके से करेगी। और पश्चिम बंगाल का भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर और ज्यादा विकास होगा।
रणबीर जी, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी। जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से बार बार बीजेपी पे आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, बार बार जो है ईवीएम पर भी आरोप लगाए जाते हैं, मतगणना में गड़बड़ी पर आरोप लगाए जाते हैं, और अब पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, इस तरीके के आरोप लगाना उनकी आदत में शुमार है, और आज उनके पास कोई भी अगर वो कोई चारा नहीं होता तो ईवीएम की बात करेंगे, कोई एसआईआर की बात करेंगे। एसआईआर कोई पहली बार नहीं हुआ है, और एसआईआर जो फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किया जाता है तो कोई भी गलत ना हो, तो इस पे भी अगर जब कहीं अगर वो जीत जाते हैं तो फिर कहते हैं फिर तो अच्छा है, और जब हार जाते हैं तो कोई न कोई बहाने ढूंढ करके भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन देश की प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है कि किस ट्रांसपेरेंसी के साथ, किस गति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, और किस तरीके से जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, देश के गौरव को विश्व पटल पे बढ़ाने का काम किया। ये देश देख रहा है, और इसीलिए आज देश भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। रणबीर जी, मैं फाल्ता सीट को लेकर भी जानना चाहूंगी। 21 मई को चुनाव होना है, वहां पर जो है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को टफ फाइट देने के लिए टीएमसी कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी का फाल्ता सीट पर कुछ नहीं होना है। जी देखिए, कहीं भी अगर कोई गड़बड़ी की जाती है, किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का जो निशान है कमल के फूल पे टेप लगाने का काम किया, गुंडागर्दी से जिस तरीके से वो जीतना चाहते हैं, मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कुशल नेतृत्व हमारे जो माननीय अमित शाह देश के गृह मंत्री है, जिन्होंने वहां पे पूरी फोर्स लगाकर लोगों में एक ये माहौल दिया कि आपको चिंता नहीं, आप अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं, किसको डालना है जिसको मर्जी डालें, लेकिन आप पे कोई दबाव नहीं है, किसी का डर नहीं है। डर निकालने का काम किया, और जहां जहां गड़बड़ी हुई, जिस तरीके से आपने फाल्ता सीट की बात कही, वहाँ गड़बड़ी हुई है, इसलिए चुनाव कमीशन ने जो है उसको दोबारा जी रणबीर जी, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस आप एक बार जो है बंगाल की जनता के लिए संदेश दे दीजिए। जिस तरीके से हमारी टीम मौके पर मौजूद है, बंगाल की जनता जो है काफी उत्साहित अभी फिलहाल नजर आ रही है। जी, मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने राष्ट्रहित के अंदर और एक शासन का अंत करने के लिए अपना वोट डालने का काम किया है। ठीक है रणबीर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने